हाँ बेटा आप देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो लाइन होने की कंडीशन ये होती है कि जब हम या तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूव करें या डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 प्रूव करें। तो इसमें देखो एक बात ये ध्यान रखना, किसी पॉइंट के चारों ओर एंगल का सम होता है हमारा 360 डिग्री। तो इसमें लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल around a point is 360 degree। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, w प्लस जेड, यहाँ पर रखेंगे w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या बन गया हमारा 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया हमारा w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिवाइड में 2, ये आ गया हमारा 180। तो w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा कितना हो गया 180 डिग्री। तो हेंस बाय लीनियर पेयर एक्सियम AOB इज ए लाइन, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ना कि एंगल का सम जो है वो 180 हो गया, या तो x प्लस वाई का कर दें या फिर w प्लस जेड का। तो AOB इज ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इसमें देखो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है PQ और ये O, ये R, ये 90 डिग्री और ये हो गया S। इसमें दिया हुआ है POQ इज ए लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। OS इज अनदर स्मॉलर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो बेटा इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल ROQ प्लस एंगल ROP, क्योंकि ये पूरा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ROQ कितना दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, बट एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अंदर पुट करेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ROP कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ, क्योंकि हमारे दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब देखो बेटा ROP को हम कैसे लिख सकते हैं, ROP इस एंगल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS, क्योंकि ROP हमारा कैसे बना है दिस एंगल और प्लस में दिस एंगल, ठीक है। और ROQ को कैसे लिखेंगे, ROQ को इस पूरे एंगल में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा हमारा ROQ। तो क्या लिखेंगे एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे एंगल ROS प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव। ठीक है, अब करो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ, हमें खुद बनाना है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is 64 and XY produced to point P
ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। तो पहले तो हमें इसका डायग्राम एंगल एक्स वाई जेड, यानी वाई एंगल दिया हुआ है हमें, तो एक्स ऐसे लिखेंगे, वाई ये हो गया और जेड ये। एक्स वाई को, इस वाली लाइन को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाया गया है। ड्राई फिगर फ्रॉम द इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड बाई पी। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मान लो हमें ये एंगल पता चल गया, मान लो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। एंगल एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है 64 डिग्री। या तो तुम इसको एक्स एक्स मान के भी कर सकते हो, एक्स नहीं मानेंगे, सॉरी, एक्स तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो कुछ भी मान के कर सकते हो, ए मान लो, बी मान लो, या अगर तुम्हें एंगल की फॉर्म में लिखना है तो एंगल की फॉर्म में लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं इसको ए लिख देती हूँ यहाँ पर, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है हमारे, क्योंकि ये वाली जो रे है इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो अब देखो, बाइलीनियर पेयर एंगल एक्स वाई जेड प्लस ये वाला एंगल 64 दिया हुआ है हमें, और ये वाला पूरा एंगल इसको भी प्लस करेंगे, तो इसको मैं a प्लस ए भी लिख सकती हूँ। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि ये हमारी लाइन हो गई, ये इसके ऊपर रे है, सेंड कर रही है, तो दिस एंगल और प्लस में दिस एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड है हमारा 64 प्लस 2a 180 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, a इज इक्वल टू 116 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 58 डिग्री। ये भी 58 डिग्री एंगल हमारा, ये भी 58 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी एंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू एंगल देखो कैसे बनेगा, एक्स वाई क्यू, यानी हमें यहां से लेके यहां तक एंगल चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हो। ये एंगल है आपका 64 और ये कितना है? 58। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस में 58 डिग्री, कितना हो जाएगा? 122 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। तो ये देखो क्यू वाई पी एंगल हमारा कितना है? 58, तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 302 डिग्री। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।